हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच लेके एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। बिहार में BSPHCL यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि बिहार बिजली विभाग की तरफ से आई है नई पदों के ऊपर वैकेंसी। डिफरेंट टाइप के पोस्ट रहेंगे, सभी आपके ग्रुप C के पोस्ट होने वाले हैं। वैसे तो ये बिहार स्टेट की वैकेंसी है, लेकिन इसके लिए ना ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो अभी ये नया पद मैं आपको बता रही हूँ, जो पिछली वैकेंसी आई है वो तो ऑलरेडी चल रहा है उस पे काम, ये नई भर्ती आई है तो इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल वे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कब से अप्लाई होगा, क्या सब प्रोसेस वगैरह रहेगा। लेकिन अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हैं ना, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे एग्जाम सिलेबस वगैरह भी आपको मिल जाएगा, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नई वाली वैकेंसी आई है ना, 4016 पोस्ट के लिए रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 टाइप का आपका वैकेंसी रहेगा। तो हम बात करेंगे सभी पोस्ट का क्या सीट है, एडवर्टीजमेंट नंबर और क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हायर एजुकेशन लेवल है ना उसके बारे में। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट सबसे हायर एजुकेशन चाहिए। टोटल 86 पोस्ट रहेगा। आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2024। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ना, BE या BTech, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech कर रखा है, वो सभी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। घबराना नहीं है, सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले के लिए हायर से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। सेकेंड पोस्ट है आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसके लिए ना 113 यानी 113 पद है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2024। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। आपका इंजीनियरिंग आपने कर रखा है डिप्लोमा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पोस्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस कलर का, 806 पोस्ट रहेगी और सेम ही आपका एडवर्टीजमेंट नंबर यानी 3/2024 के अकॉर्डिंग 2 पोस्ट रहेगा, स्टोर असिस्टेंट और करेस्पॉन्डेंस कलर। तो स्टोर असिस्टेंट के लिए आपका 115 पोस्ट रहेगा और कॉरेस्पॉन्डेंस कलर के लिए 806 यानी 806 रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम ही एडवर्टीजमेंट है और क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। मीन्स कि आपने किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस या कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट पोस्ट जो है ना जूनियर अकाउंट्स कलर का 740 सीट रहेगा। 4/2024 यानी 4/2024 है। एडवर्टीजमेंट नंबर BCom होना चाहिए। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिया है वो सब इस पोस्ट के लिए, अब अकाउंट्स नाम में आ गया ना, तभी समझ जाओ कि अकाउंट रिलेटेड आपका क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। लास्टली टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट आई है 2156, 2156 पद रहेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2024 और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास ना 2 साल का ITI का डिग्री होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। सबसे ज्यादा सीट इसी पोस्ट के लिए रहेगा। बाकी सभी के लिए ना पिछली वैकेंसी जो आई थी 2160 पदों के लिए, उससे तो ज्यादा ही सारे पोस्ट के लिए इस बार रहने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो अप्लाई होना स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट 15 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म ऑनलाइन रहेगा। फॉर्म की फी की अगर बात की जाए तो जनरल, OBC और EWS से 1500 यानी 1500 रुपया लिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट से 375 यानी 375 रुपए लिए जाएंगे। ये तो हो गई आपकी फॉर्म की फी। अब जानते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रहेगा, लेकिन कट ऑफ डेट क्या है एज का, तो सबसे पहले उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, कट ऑफ डेट आपका 31 मार्च 2024 यानी 31 मार्च 2024 रहेगा। और यहाँ पर देखिए, अब इतने टाइप के पोस्ट है ना, तो जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 और JEE यानी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये दोनों पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष उम्र सीमा रहेगा। अदर जो भी बाकी पोस्ट बचे सबके लिए 21 से 37 यानी 37 ईयर्स। अब जैसा कि आपको पता है
कि जो अपर एज होता है ना उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो बीसी और ईबीसी को 3 वर्ष का मिलता है, SC ST को 5 वर्ष यानी 5 इयर्स का, और जो फीमेल कैंडिडेट है बिहार डोमिसाइल की कोई भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट उनको भी 3 साल का छूट मिलता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसका एग्जाम डेट और सैलरी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत सिंपल है। 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है आपका। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई द CBT एग्जाम, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करो। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन यानी कि जांच की जाएगी। फिर आपका ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और लगे हाथ तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है। आई नो कि बिहार गवर्नमेंट का थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है, तो आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे एग्जाम के पैटर्न के ऊपर इन डिटेल्स में। देखिए फ्रेंड्स, इसका कुछ एग्जाम पैटर्न अभी आया नहीं कि एग्जाम का क्या टाइमिंग है, कितना आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्ट से। एक मोटा मोटी तौर पे ना सिलेबस के रूप में बता दिया गया, तो मैं भी आपको यहाँ पर वो चीज बता देती हूँ। देखिए, जीके यानी जनरल नॉलेज से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन। तो ये तो आपका 5 सब्जेक्ट हो गया, और जो छठा सब्जेक्ट होगा ना वो आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो अकाउंट से रिलेटेड है उनको कॉमर्स का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो इंजीनियरिंग वगैरह का डिप्लोमा कर रखे हैं उनसे उनका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी जो बच्चे उनसे मैथ का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ये है आपका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम में क्वालिफाई करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो और आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगी। तब आप सर्व करोगे बिहार में बिजली विभाग के एज अ ऑफिसर। इतने सारे पोस्ट है, इसमें से किसी एक पे आप जॉब कर सकते हो। सैलरी क्या मिलती है इसमें, देखिए 36,800 से स्टार्टिंग होती है, बाद में बढ़ा के 58,600 कर दिया जाता है। मतलब देखिए सिंपली मैं आपको बताऊं, अलग अलग तरह के पोस्ट है। तो 38 से 40,000 आपको लोएस्ट जो पोस्ट है उसके लिए मिलता है। जो हायर पोस्ट है ना उसमें 60,000 तक शुरुआत में दिया जाता है इंजीनियर वगैरह को। बाद में बढ़ते बढ़ते सैलरी आपकी 1,00,000 1.5 लाख तो हो ही जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा होगा कि जो पिछली भर्ती आई थी 2160 सीट वाली, उसका क्या हुआ? उसका एग्जाम तो जुलाई अगस्त में ही होना था। एज यू ऑल नो कि बिहार गवर्नमेंट का सारा प्रोसेस थोड़ा तो स्लो चलता है बाकी सब जगह से। तो यहाँ पे अभी जो एग्जाम होना था ना, अब आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। अब जैसा कि पता है कि कुछ सोच के ही ना सरकार फिर से नई भर्ती लाई है। पिछला भर्ती का एग्जाम होगा और इस पे आगे प्रोसेस चलेगा, काम चलेगा। उसके बाद इसका भी एग्जाम आपका मार्च तक तो करा ही लिया जाएगा। सो आई होप कि पोस्ट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी हो। अब भी कुछ डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आपको कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर लेना है। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।